स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपकी वर्कशीट नंबर 31 है क्लास 9th की। इसमें आपको बेसिकली 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं ट्रायंगल्स के ऊपर। तो पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें बेसिकली क्या बोला है बेटा कि आपके पास 2 ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, और इसमें आपको क्या क्या इक्वल बताया गया है कि एक ही साइड जो AB है वो भी PQ की इक्वल है, और जो ये मीडियन है AD वो इसकी मीडियन PN के इक्वल है, और जो दूसरी साइड है BC वो इसकी साइड QR के इक्वल है। तो बेसिकली आपको बताया है कि क्या क्या इक्वल है, और आपको जो प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD मतलब कि ये छोटे वाला ट्रायंगल PQR के इक्वल है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे इक्वल है। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 3 चीज़ें ढूंढेंगे जो दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो। तो देखिए यहाँ पे 2 छोटे ट्रायंगल जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये वाला और ये वाला, इसमें आपको 3 इक्वल चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहले तो ये AB साइड इसकी PQ के इक्वल है, तो AB इज इक्वल टू PQ है, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है कि छोटे ट्रायंगल की जो साइड है PN इज इक्वल टू AD है। ये भी क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो AD इज इक्वल टू PN है, रीज़न मीडियन है ये, और इक्वल गिवन है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमें चाहिए दोनों ट्रायंगल में जो इक्वल हो जाए, वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो बड़े ट्रायंगल की आपको तीसरी चीज़ BC और QR 2 साइड आपस में इक्वल दी हुई हैं, तो क्योंकि ये मीडियन है, ये वाला पॉइंट जो है वो मीडियन है, तो ये मिड पॉइंट हो गया। इट मीन्स इस BC की जो हाफ लाइन होगी BD वो इस दूसरे ट्रायंगल की पूरी लाइन की भी जो हाफ लाइन होगी QN के इक्वल होगी, क्योंकि जब पूरी लाइंस आपस में इक्वल हैं तो उनके हाफ पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो इसलिए हमारी जो 3 चीज़ें मिल गई दोनों ट्रायंगल में इक्वल, एक AB साइड PQ के इक्वल, देन AD इज इक्वल टू PN एंड देन BD इज इक्वल टू QN। तो SSS से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसके बाद बच्चे हमें जो है सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि जो बड़े ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC वो हमें PQR के इक्वल प्रूफ करना है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में भी हमें फिर से 3 चीज़ें इक्वल ढूंढनी पड़ेंगी। तो आइए ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले तो यही एक साइड AB जो है हमारी वो इसकी PQ साइड के इक्वल है, दूसरी साइड BC भी जो है वो पूरी QR के इक्वल है। अब बात रह गई हमारे को तीसरी चीज़ जो इक्वल चाहिए, तो हमें AB इज इक्वल टू PQ मिल चुका है, BC इज इक्वल टू QR मिल चुका है। अब हमने जो है देखेंगे फर्स्ट पार्ट में हमने ये 2 छोटे ट्रायंगल जो हैं आपस में इक्वल प्रूफ करे थे। कौन से 2 छोटे ट्रायंगल, ये अंदर वाले, ये और ये वाला ट्रायंगल। तो उससे हमें एक बेनिफिट हुआ था कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जब 2 छोटे ट्रायंगल पूरे आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट थे तो उनके जो ये एंगल हैं वो CP/CD से इक्वल हो गए थे। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हम लिखेंगे एंगल B जो है यहाँ पे एंगल C के इक्वल हो गया, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट में हम ये प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें 3 चीज़ें मिल गई हैं जो दोनों बड़े ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए इक्वल हैं, ठीक है। ये 2 बड़े ट्रायंगल हैं, तो उसमें AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड B एंगल इज इक्वल टू C। तो ये जो बीच वाला एंगल इक्वल मिला है, तो इसकी वजह से SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन आराम से देख सकते हैं। चलिए अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें बेसिकली आपको बोला है कि ये जो एक ट्रायंगल है ABC, इसमें आपको 2 इक्वल ऑल्टीट्यूड बने हुए हैं, एक तो BE और एक CF, दोनों इक्वल हैं। क्या क्या गिवन है, BE इक्वल टू CF ये आपको गिवन है। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि आपको क्या प्रूफ करना है कि इस ट्रायंगल में आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC देखिए अपना ट्रायंगल ABC है जो, इसको आपको आइसोसेलेस प्रूफ करना है। तो आइसोसेलेस का मतलब ये है कि आपको इसकी कोई भी 2 साइड्स, ये वाली या ये वाली 2 साइड्स आपको इक्वल प्रूफ करके दिखानी है, तो कोई भी 2 साइड्स, ठीक है। तो अब हमारे को जो गिवन है वो हम देख लेते हैं। हमें जो गिवन था वो बेसिकली गिवन है 2 ऑल्टीट्यूड इक्वल दिए हुए हैं, तो CF इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको BE। तो बच्चों हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम ये 2 छोटे ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। देखते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे ये। देखिए इसमें आपको पता है कि 2 ऑल्टीट्यूड्स तो आपस में इक्वल है ही, तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस ट्रायंगल की ये वाली साइड के इक्वल तो है ही। इसके अलावा ये एंगल हमारा जो है 90 डिग्री बन रहा है, ये और ये। तो हमारे को 2 साइड्स इक्वल मिल चुकी हैं, एक तो BE इक्वल टू CF मिल चुका है, गिवन है, और ये एंगल E जो है वो एंगल F के इक्वल गिवन है। उसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो हमारा साइड है,
ठीक है, ये इस ट्रायंगल के लिए भी हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है और इस ट्रायंगल के लिए भी हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है। तो ये जो हमारा कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गया बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आपको तीन चीज़ें इक्वल मिल गई हैं दोनों छोटे ट्रायंगल में, जिसकी वजह से यहाँ पे RHS कॉन्ग्रेंस रूल लग गया है और ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए हैं। और इन्होंने क्वेश्चन में बोला भी है कि RHS से ही प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, अब कॉन्ग्रेंट प्रूफ होने से, दो छोटे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ होने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? हमें बेनिफिट मिलेगा कि ये वाला जो ट्रायंगल है का एंगल है ये वाला, और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल, मतलब कि एंगल बी और इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी। तो जब दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे तो इनकी ऑपोजिट साइड्स, यानी कि इस एंगल की ऑपोजिट साइड ये और इस एंगल की ऑपोजिट साइड ये भी आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएंगी। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गई। रीज़न इक्वल एंगल्स हैव इक्वल ऑपोजिट साइड्स, तो इससे हमारा ए बी सी जो है वो एक कॉन्ग्रेंट